मुझे किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करें, सब मुझे स्पॉइल करें, हर वक्त हर शख्स की तवज्जो। खालदा रियासत इंतहाई संजीदा इंसान थी और हर वक्त वो सोचती रहती थी। शायद इसी सोच ने इनकी जान ले ली। जब मरने लगी तो ये नसीहत कर ली कि किसी फ़नकार को मेरे जनाजे में शामिल ना किया जाए, क्योंकि अपनों ने इनके साथ बेवफाई की थी। इस बात का दुख साथी फ़नकारों को भी था कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। उन्होंने वसीयत क्यों की? वो कौन था कि इसने इनको इस सोच तक पहुंचा दिया था? आइए वीडियो में आगे बढ़कर खालदा रियासत की ज़िंदगी के बारे में बयान करें। 1953 में कराची में पैदा हुई खालदा रियासत को ड्रामे करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अदाकारी की बहुत ज़्यादा दिलदादा थी, मगर इसके साथ साथ उन्होंने ग्रेजुएट करने के बाद उन्हें ये बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो होस्टेस बने, लिहाजा उनका ये शौक़ पूरा हुआ और वो PIA के साथ वाबस्ता हो गई। इसके बाद कुछ अरसा PIA के साथ वाबस्ता होने के बाद वो सऊदी एयरलाइन चली गई और वहाँ जॉब की। इस जॉब से बहुत ही जल्द रिज़ाइन दे दिया और इसकी वजह पाबंदी थी। खालदा रियासत की ये बात बुरी थी या अच्छी थी, आदत समझ लें, जो इसे हमेशा बगावत पर उकसाती थी। एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ने पर काफ़ी परेशान रही। वापसी का ऑप्शन मौजूद था मगर वापस नहीं गई। फिर इन्हें शोबिस में जाने का शौक़ हुआ। नामदार ड्रामे से अपने कैरियर का आगाज़ किया और ड्रामे से वो मशहूर हुई। इसका नाम था बंदिश, जिसे हसीना मोइन आपा ने लिखा था। ये ड्रामा कामयाब हुआ। बड़ी बहन आयशा वो पहले से ही शोबिस में थी, इसलिए इन्हें ज़्यादा कोशिश ना करनी पड़ी। बंदिश ड्रामे की वजह से वो मशहूर हुई, जिसकी वजह से 70 और 80 की दहाई में ड्रामों का हिस्सा बन गई। खालदा रियासत के मशहूर ड्रामे माली, दो किनारे, नामदाद, बंदिश, खोया हुआ आदमी, हाफ प्लेट खालदा रियासत का आखिरी ड्रामा था। अब तुम जा सकते हो। जी हाँ, उन्होंने लाजवाल ड्रामे किए और दर्जनों ड्रामे किए। उन्होंने संजीदा ड्रामों के साथ साथ कॉमेडी ड्रामे भी किए। 80 की दहाई में खालदा रियासत ने बहुत अच्छा काम किया। खालदा रियासत को ये शर्फ हासिल हुआ कि वो 1975 में जब रंगीन ड्रामे बने तो उन्होंने उसमें भी काम किया। रंगीन ड्रामे जिसका नाम था फूल वालों की सैर। इस दौर में उज़्मा गिलानी भी थी। खालदा रियासत बहुत बर्दाश्त वाली औरत थी, जिन्होंने अपने दुख अपने तक ही महदूद रखे। खालदा रियासत ने इस वक्त के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सरमद भाई से शादी कर ली। शादी इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से सरअंजाम पाई। खालदा बहुत ज़्यादा खुश थी और खुशी खुशी अपने इस रिश्ते को निभाती रहीं। लेकिन न जाने अचानक क्या हुआ कि खालदा कुछ साल गुजरने के बाद उनके शोहर ने उन्हें तलाक दे दी। जिस तरह शादी खामोशी से हुई थी, इसी तरह तलाक भी खामोशी से हो गई। इसके बाद खालदा रियासत की पीपल्स पार्टी के मशहूर सियासतदान मखदूम फैसल साले से शादी हुई। इनका ताल्लुक़ झंग से था। इनका एक बेटा पैदा हुआ, इसका नाम रज़ा है। ये तो कन्फर्म है कि इनका नाम रज़ा फैसल ही है, क्योंकि हाल ही में इनकी विकिपीडिया फ़ाइल अपडेट हुई है जिसमें इनका पूरा नाम रज़ा फैसल बताया गया है और इसके साथ साथ अली फैसल भी ऐड किया गया है। दोनों की शादी 1984 से 1996 तक बताई गई, यानी खालदा रियासत फैसल सालहा का साथ मरते दम तक कायम रहा। खालदा रियासत का नाम मशहूर स्टार राहत काज़मी के साथ भी जोड़ा गया, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने एक तवील ड्रामा ऑफ प्लेट में मोइन अख्तर जैसे अदाकार के साथ भी काम किया। उन्होंने साबित किया कि वो किसी से कम नहीं हैं। मगर वक्त ने साथ छोड़ा और इनको एक ख़तरनाक बीमारी ने आन घेरा और वो थी कैंसर।
اس کی تشخیص وقت سے بہت پہلے ہوئی تھی۔ خالدہ ریاست سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس بیماری کے خلاف جنگ تو کی مگر ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق سرجری نہیں کروائی۔ اس کی وجہ ان کا چھوٹا بیٹا تھا جو بہت چھوٹا تھا اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا اور نہ ہی کوئی اسے سنبھالنے والا تھا۔ اپنی بیماری سے آخری دم تک لڑتی رہیں۔ ایک وقت آیا اسے محسوس ہو گیا تھا کہ زندگی بہت کم رہ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھی فنکار اور انڈسٹری سے تعلق ختم کر لیا اور منظر عام سے غائب ہو گئی۔ تو یہ تھی جی خالدہ ریاست کی زندگی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، اور میری اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ منسلک رہنے کے لیے آپ کو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنی پڑیں گی میرے چینل پہ۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔